डिकोडिंग वाईटी। इस बंदे ने सिर्फ 47 वीडियोस में ही 9 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। लेकिन ये हुआ कैसे? इस चीज़ के तो बहुत सारे रीजंस है, बट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन इज हिज एडिटिंग स्टाइल। इस वीडियो में हम सीखेंगे मूविंग हेड एनिमेशन, 3D लोगो एनिमेशन, 3D कैमरा इफेक्ट, 3D स्क्रीन एनिमेशन, ग्लास ब्रेकिंग एनिमेशन और भी बहुत सारे इफेक्ट जो डिकोडिंग वाईटी की वीडियोस में यूज़ होते हैं। वैसे तो डिकोडिंग वाईटी की वीडियोस पीसी में एडिट होती हैं, लेकिन हम यूज़ करेंगे अलाइट मोशन का अपग्रेडेड वर्जन आफ्टर मोशन का। और तुम किसी इम्पोर्टेंट पार्ट को मिस ना कर दो, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। सो लेट्स बिगिन। 3D लोगो एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगो के पीएनजी को ऐड करेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इसे सही से एडजस्ट कर लेंगे। देन हम इसमें एक इफेक्ट ऐड करेंगे जिसका नाम है रास्टर एक्सट्रूड। नाउ यू कैन सी कि हमारे लोगो का कलर थोड़ा डल हो गया है। इसे फिक्स करने के लिए हम नीचे स्क्रॉल करके लाइट सोर्स में जाएंगे। इसे पॉइंट लाइट से फ्लैट पे सेट कर देंगे। देन इंटीरियर को सेलेक्ट करके इसे 100% कर देंगे। देन कलर बॉक्स में ब्लैक कलर को सेलेक्ट करेंगे। अब हम इसे रोटेट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले टाइमलाइन को स्ट्रेच करके 10 सेकेंड्स का कर लेंगे। देन टाइमलाइन के बिल्कुल स्टार्ट में जाकर रोटेशन के वाई एक्सिस के वैल्यू को 0 पे ऐड करके एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे। देन टाइमलाइन के एंड में जाकर वाई एक्सिस को 720 पे सेट कर लेंगे। नाउ यू कैन सी कि हमारा लोगो अब एनिमेट हो रहा है, लेकिन इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। तो इसे फिक्स करने के लिए डेप्थ में जाकर इसे 6.0 पे सेट कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बाउंसिंग इफेक्ट। उसके लिए सबसे पहले हम इफेक्ट्स में जाकर ओसिलेट इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। तो इसमें एक बाउंसिंग इफेक्ट ऐड हो जाएगा, लेकिन ये बहुत फास्ट मूव कर रहा है। तो इसे फिक्स करने के लिए हम एंगल को 90 डिग्री पे सेट करेंगे और फ्रीक्वेंसी को 0.5 पे सेट करेंगे और मैग्नीट्यूड को 30 पे सेट करेंगे। परफेक्ट। मूविंग हेड एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। फिर हमें एक पीएनजी ऐड करना है जिसके हेड को हम एनिमेट करेंगे। पीएनजी को ऐड करने के लिए हम प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। देन मीडिया पे टैप करके गैलरी से पीएनजी को ऐड कर लेंगे। फिर हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इसे सही से एडजस्ट कर लेंगे। देन हम इसमें एक इफेक्ट ऐड करेंगे जिसका नाम है बेंड। उसके लिए हमें लेयर पे टैप करके इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। देन इफेक्ट ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। देन सिंपली सर्च पे क्लिक करके बेंड टाइप करना है और इफेक्ट शो हो जाएगा। देन हमें इसे स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ ऐड कर लेना है। अब यहाँ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दिख रही होगी, जैसे ओरिजिन, एंगल और स्टार्ट। इसे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले है ओरिजिन, जिससे हम ये कंट्रोल करते हैं ऑब्जेक्ट का कौन सा पार्ट फिक्स रहेगा और कौन सा मूवमेंट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ओरिजिन में लेफ़्ट सेलेक्ट करके एंगल को बढ़ाऊंगा तो पीएनजी का लेफ़्ट साइड फिक्स हो जाएगा और सिर्फ राइट साइड मूवमेंट होगा। सिमिलरली, अगर मैं राइट साइड सेलेक्ट करूं तो राइट साइड फिक्स हो जाएगा और सिर्फ लेफ़्ट मूवमेंट करेगा। और अगर टॉप को सेलेक्ट करूंगा तो टॉप फिक्स हो जाएगा और बॉटम मूव करेगा। मूविंग हेड एनिमेशन को बनाने के लिए हमें बॉटम को सिलेक्ट करना है और एंगल को 7.0 पे सेट करना है और फिर एक की फ्रेम लगा देना है। और फिर टाइमलाइन के एंड में जाकर हमने एंगल का जो डिग्री लिया था उसका माइनस सेलेक्ट करना है। तो हम इसे -7.0 पे सेट करेंगे और एक की फ्रेम लगा देंगे। नाउ यू कैन सी के एक एनिमेशन बन गया है। अब इस एनिमेशन को स्मूथ बनाने के लिए हम इसमें ग्राफ ऐड करेंगे। इसके लिए हम ग्राफ पे क्लिक करेंगे, फिर सेकेंड वाले ऑप्शन में थर्ड वाले ग्राफ को सेलेक्ट करना है। फिर इसका एक माउंटेन शेप बना लेंगे।
हमारा एनिमेशन तो बन चुका है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसके हेड के साथ पूरी बॉडी मूव कर रही है। इसे फिक्स करने के लिए हम स्टार्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। स्टार्ट प्रॉपर्टी ये डिसाइड करती है कि बेंडिंग की पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होगी। तो इसे 30% करके देखते हैं। यू कैन सी कि इसके शोल्डर्स अभी भी मूव कर रहे हैं। तो हम इसे थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं। परफेक्ट, अब हमारा एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है, लेकिन ये सिर्फ 2 सेकंड का है। तो इसे यहाँ पर क्लिक करके लेयर को कॉपी करके एंड में पेस्ट कर देंगे और इसे 10 सेकंड का बना लेंगे। नाउ हमारा एनिमेशन कम्प्लीटली रेडी है। ग्लास ब्रेकिंग एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक वीडियो ऐड करेंगे। देन थोड़ा आगे जाकर ग्लास ब्रेकिंग ओवरले को ऐड करेंगे। ये आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगा। आपको सर्च में जाकर ग्लास ब्रेकिंग ग्रीन स्क्रीन सर्च करना है। देन आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ओवरले को ऐड करने के बाद हम इसमें एक इफेक्ट ऐड करेंगे, क्रोमा की। देन हम थ्रेशोल्ड को जब तक बढ़ाएंगे जब तक ग्रीन स्क्रीन पूरी तरह से हट ना जाए। देन वीडियो के बचे हुए पार्ट को डिलीट करके वीडियो का एक्सपोर्ट कर लेंगे। देन न्यू प्रोजेक्ट में वीडियो को ऐड कर लेंगे। फिर एक और कोई सा भी बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे। फिर इसे इस वीडियो के नीचे ड्रैग कर देंगे। फिर इस वीडियो में हम फिर से क्रोमा की ऐड करेंगे। फिर कलर ड्रॉपर टूल को सेलेक्ट करके इसे ब्लू स्क्रीन पे डालेंगे। फिर थ्रेशोल्ड को जब तक बढ़ाएंगे जब तक ब्लू स्क्रीन सही तरह से हट ना जाए। फिर बैक कर देंगे और हमारा एनिमेशन रेडी है। क्लिप प्लेयर एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक टेक्स्ट ऐड करेंगे। देन इसके साइज, फॉन्ट और कलर को सेलेक्ट करके इसकी पोजीशन को सही से एडजस्ट कर लेंगे। देन हम ऐड करेंगे एक इमेज। देन इसकी पोजीशन को सही से एडजस्ट कर लेंगे। देन हम इसमें ऐड करेंगे एक इफेक्ट, क्लिप लेयर। देन टाइमलाइन के फर्स्ट में एक की फ्रेम ऐड करेंगे। फिर 1 सेकेंड आगे जाकर एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और एंगल को 75.0 पे सेट कर देंगे। एक्सिस को 270 पे सेट करेंगे। पाइवट में एक्स की वैल्यू को 100 करेंगे। देन वाई की वैल्यू को सेलेक्ट करके टाइमलाइन के फर्स्ट में एक की फ्रेम ऐड करेंगे। फिर 1 सेकेंड आगे जाकर एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और वाई की वैल्यू को 100 कर देंगे और हमारा एनिमेशन रेडी हो जाएगा। ग्लोइंग स्वाइप एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले पीएनजी को ऐड करेंगे और इसकी पोजीशन को सही से एडजस्ट कर लेंगे। देन हम इसमें ऐड करेंगे स्मूथ बेवल। देन इसके रेडियस को 18, डिफ्यूज एंगल को 0 और स्पेक्युलर एंगल को 0 पे सेट करके टाइमलाइन के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करेंगे। देन टाइमलाइन में 1 सेकेंड आगे जाकर एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और स्पेक्युलर एंगल को 360 पे सेट कर देंगे। देन बैक आकर शेप में आकर एक रेक्टेंगुलर शेप ऐड करेंगे और इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट करके रोटेशन में 45 डिग्री रोटेट कर देंगे। फिर कलर एंड फिल में जाकर वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे। देन हम इसमें एक इफेक्ट ऐड करेंगे, गॉसियन ब्लर। फिर इसकी स्ट्रेंथ को 0.5 पे सेट कर देंगे। देन ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर लाइटन में क्लिक करके स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे यहाँ पे लाकर एक की फ्रेम ऐड करेंगे। फिर टाइमलाइन में 1 सेकेंड आगे जाकर इसे यहाँ पर लाकर एक और की फ्रेम ऐड करेंगे। देन बैक आकर
ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मार्क्स पे क्लिक कर देंगे और फिर हमारा एनिमेशन बन के रेडी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मूविंग एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पीएनजी ऐड करेंगे, देन इसकी पोजीशन को सही से एडजस्ट कर लेंगे। देन हम इसमें ऐड करेंगे एक इफेक्ट ओसिलेट, देन एंगल को 90, फ्रीक्वेंसी को 0.5 और मैग्नीट्यूड को 15 पर सेट कर देंगे। टाइमलाइन को थोड़ा लंबा कर देंगे और हमारा एनिमेशन रेडी है। टेक्स्ट रोटेट एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक टेक्स्ट ऐड करेंगे, देन हम इसके साइज, कलर और फॉन्ट को एडजस्ट कर लेंगे, देन इसकी पोजीशन को सही से एडजस्ट कर लेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर टाइमलाइन के फर्स्ट में एक की फ्रेम ऐड करेंगे, देन एक सेकंड आगे जाकर एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और टेक्स्ट को थोड़ा ऊपर प्लेस कर देंगे। देन साइज में आकर फर्स्ट में एक की फ्रेम ऐड करेंगे और एक सेकंड आगे जाकर एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और इसके साइज को थोड़ा छोटा कर लेंगे। देन हम इसमें ऐड करेंगे एक इफेक्ट 3D एक्सट्रूड फ्लैट, देन रोटेशन में एक्स की वैल्यू में टाइमलाइन के फर्स्ट में एक की फ्रेम ऐड करेंगे और एक सेकंड आगे जाकर एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और एक्स की वैल्यू को 360 पे सेट कर देंगे और हमारा एनिमेशन रेडी है। ऑब्जेक्ट हाईलाइट एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले उस इमेज को ऐड कर लेंगे जिसके किसी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना है और इसकी पोजीशन को सही से एडजस्ट कर लेंगे। शेप में आकर एक रेक्टेंगुलर शेप ऐड कर लेंगे और इसे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस कर देंगे। देन कलर एंड फिल में जाकर नो कलर सेलेक्ट कर लेंगे। देन बॉर्डर एंड शेडो में जाकर स्ट्रोक को इनेबल कर देंगे। देन इसके कलर को ग्रीन कर देंगे और स्ट्रोक को 10 पे सेट कर देंगे। देन इसे ऑब्जेक्ट के ऊपर सही से प्लेस कर देंगे। देन हम इसमें ऐड करेंगे एक इफेक्ट ड्राइंग प्रोग्रेस। देन टाइमलाइन के फर्स्ट में एक की फ्रेम ऐड करेंगे, देन टाइमलाइन में एक सेकेंड आगे जाकर एक और की फ्रेम ऐड करेंगे, देन फर्स्ट वाले की फ्रेम में आकर स्टार्ट प्रॉपर्टी को 100 पे सेट कर देंगे और हमारा एनिमेशन रेडी है। पॉपअप एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले पीएनजी को ऐड करेंगे, देन इसकी पोजीशन को सही से एडजस्ट कर लेंगे, देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे, फिर टाइमलाइन के स्टार्टिंग में जाकर एक की फ्रेम ऐड करेंगे, देन टाइमलाइन को थोड़ा बड़ा कर एक और की फ्रेम ऐड करेंगे, फिर फर्स्ट वाले की फ्रेम में जाकर इसके साइज को बिल्कुल छोटा कर लेंगे, देन ग्राफ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेकंड ऑप्शन में सेकंड ग्राफ को ऐड कर लेंगे। बूम, हमारा एनिमेशन रेडी है। 3D कैमरा इफेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक इमेज ऐड करेंगे और इसकी पोजीशन को सही से एडजस्ट कर लेंगे। देन हम एक कैरेक्टर की पीएनजी को ऐड करेंगे, देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर z वैल्यू को -800 पर सेट कर देंगे, देन बैक आकर इसे सही से एडजस्ट कर लेंगे। देन ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाकर कैमरा को ऐड कर लेंगे और इसे यहाँ से इनेबल कर देंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर टाइमलाइन के फर्स्ट में एक की फ्रेम ऐड करेंगे और z की वैल्यू को बढ़ाकर यहाँ पे सेट कर लेंगे। फिर टाइमलाइन के एंड में जाकर एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और z वैल्यू को यहाँ पे सेट कर देंगे। फिर ग्राफ पे क्लिक करके फोर्थ ग्राफ को सेलेक्ट करके इसे थोड़ा सा आगे कर देंगे और हमारा एनिमेशन रेडी है।
ओके, अब तुमने डिकोडिंग वर्टी जैसे एनिमेशंस मोबाइल में बनाना सीख लिया है, लेकिन क्या तुम उन 4 सीक्रेट स्ट्रेटजीज को जानते हो जिनका यूज़ करके ट्यूब सेंसाई ने सिर्फ 85 वीडियोस में ही 7 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए? अगर जानना है कैसे तो इस वीडियो पे क्लिक करो, मैं वही मिलूँगा।